बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को टिकट दिया। अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए ये उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव 11 सितंबर को होगा। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम की गिनती बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में होती है। उन्होंने 7 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। इन 7 सालों में वो बीजेपी के एक बेहद मुखर और उदारवादी मुस्लिम चेहरा बनकर उभरे। सोशल मीडिया में सैयद जफर इस्लाम काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जफर टीवी डिबेट्स में खूब देखे जाते हैं, बीजेपी का बचाव करते हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं। जफर कई अवसर पर पार्टी के लिए रणनीतिक भूमिका निभा चुके हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में लाने में जफर इस्लाम की बेहद अहम और ख़ास भूमिका रही। बीजेपी में शामिल होने की सिंधिया की पेशकश को जफर इस्लाम ने ही मोदी और अमित शाह तक पहुंचाया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने के कवायद और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखी गई। पूरा ऑपरेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार चला और कमलनाथ और कांग्रेस देखती ही रह गई और इसके पीछे थे जफर इस्लाम। जफर इस्लाम एक सफल बैंकर थे, तो आखिर वो राजनेता कैसे बने? वैसे जफर इस्लाम प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं। उनकी आर्थिक मामलों पर अच्छी खासी पकड़ है। जफर विदेश में रहा करते थे, डॉयशे बैंक के एमडी थे और लाखों रुपए का वेतन पा रहे थे, यानी कि मोटी सैलरी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से जफर काफी प्रभावित थे। एक बार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो गई। नरेंद्र मोदी बेहद गर्मजोशी से उनसे मिले और उनसे कहा कि राष्ट्र निर्माण में सहयोग कीजिए। बस तभी से जफर बीजेपी के हो गए और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम के रिश्ते अच्छे होते चले गए। उनके आज नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह से भी काफी अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गुड बुक्स में भी जफर इस्लाम का नाम शामिल है। जफर झारखंड के रहने वाले हैं और मुंबई में सक्रिय रहे हैं। वो बीजेपी के इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बीजेपी के मुखर, उदारवादी और कॉरपोरेट घरानों से रिश्ता रखने वाले मुस्लिम चेहरा हैं। पार्टी संगठन में पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की रणनीतिक टीम का वो हिस्सा रहे थे। जफर मृदुभाषी हैं, शालीन और सौम्य उनकी छवि है। इस सीट से जफर इस्लाम का निर्वाचित होना, राज्यसभा जाना तय है।